हरियाणा ने निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल बनाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। राज्य सरकार ने अपने विनियमन मुक्ति अभियान के तहत 9 प्रमुख सुधार लागू कर दिए हैं, जबकि 13 अन्य सुधारों को तेजी से क्रियान्वित किया जा रहा। सरकार का लक्ष्य वर्ष के अंत तक सभी 30 सुधारों को पूर्ण करना है, जिसमें प्रदेश में उद्योग और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे। कैबिनेट सचिवालय के विशेष सचिव के पाठक और हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की संयुक्त अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में इन सुधारों पर प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में नगर एवं ग्राम योजना, श्रम, उद्योग एवं वाणिज्य और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रस्तुति दी। विशेष सचिव के पाठक ने अनुपालन बोझ कम करने, प्रक्रियाओं को सरल बनाने और शासन में डिजिटल पारदर्शिता को बढ़ावा देने संबंधी सुधारों को लागू करने के लिए हरियाणा के प्रयासों की सराहना की। नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग ने मिश्रित उपयोग विकास की अनुमति देते हुए जोनिंग को अधिक लचीला बनाया है। इससे एक ही जोन में आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक गतिविधियां संचालित की जा सकेंगी। साथ ही इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक से एकीकृत GIS आधारित औद्योगिक भूमि डेटा बैंक को भी शुरू किया गया है, जिससे निवेशकों को औद्योगिक प्लॉटों की पहचान और आवंटन में आसानी होगी। भूमि उपयोग परिवर्तन प्रक्रिया को सरल बनाते हुए आवश्यक दस्तावेजों की संख्या 19 से घटाकर सिर्फ 3 कर दी गई है। अब इसके लिए स्वामित्व प्रमाण, परियोजना रिपोर्ट और क्षतिपूर्ति बॉन्ड की ही जरूरत होगी। औसत स्वीकृति समय अब घटकर 36 दिन रह गया है। बता दें कि ग्रामीण उद्योगों के लिए न्यूनतम सड़क चौड़ाई को घटाकर 20 फुट करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। हरियाणा भवन संहिता में संशोधन के लिए सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया जारी है, जिसके अंतर्गत डेटा सेंटर्स और IT पार्कों के लिए FAR बढ़ाने, सेटबैक कम करने और औद्योगिक परिसरों में औद्योगिक आवास बनाने की अनुमति देने का प्रस्ताव है। श्रम विभाग ने कई प्रगतिशील सुधार लागू किए हैं, जिनका उद्देश्य श्रमिकों को सशक्त बनाना और उद्योगों को परिचालन संबंधी अधिक स्वतंत्रता प्रदान करना है। अब महिलाओं को फैक्ट्रियों और दुकानों समेत सभी क्षेत्रों में रात्रि पाली में कार्य करने की अनुमति दी गई है। फैक्ट्री बंद करने और छटनी से संबंधित प्रक्रियाओं को भी सरल और तर्क संगत बनाया गया है। इन सुधारों का मकसद उद्योगों के संचालन में सुगमता लाने के साथ साथ श्रमिक कल्याण भी सुनिश्चित करना है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कंसेंट टू एस्टेब्लिशमेंट और कंसेंट टू ऑपरेट की स्वीकृति अवधि को 30 दिनों से घटाकर 21 दिन कर दिया है। ग्रीन कैटेगरी उद्योगों के लिए CTO की स्वचालित नवीनीकरण प्रणाली अब 15 साल तक के लिए लागू की गई है। इसके अलावा 734 गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को व्हाइट कैटेगरी में पुनः वर्गीकृत करते हुए नियमित निरीक्षणों से छूट दी गई है। अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अब सेल्फ सर्टिफिकेशन और थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन प्रणाली लागू की गई है, जिससे पारदर्शिता और दक्षता दोनों में वृद्धि हुई है। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने सभी प्रमुख सेवाओं को नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से एकीकृत कर दिया है। इससे निवेशकों को सभी अनुमतियां, लाइसेंस और प्रोत्साहन एक ही मंच पर प्राप्त हो सकेंगे। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।